हेलो गाइस, मैं कुणाल तट्टे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू बाय म्यूचुअल फंड। नाउ यू आर डन विद सिलेक्शन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। आपने एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया है डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, एंड नाउ यू वांट टू प्लेस ऑर्डर फॉर दैट म्यूचुअल फंड। तो उसके लिए ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाए, म्यूचुअल फंड को बाय कैसे किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडलिटीज थ्रू विच यू कैन बाय अ म्यूचुअल फंड। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सब डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। द फर्स्ट वे इज टू अप्रोच टू योर बैंक। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट वे। देयर आर डिफरेंट वेज, वी आर गोइंग टू सी ऑल द डिटेल्स। सो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? इफ़ यू आर यूजिंग अ नेट बैंकिंग, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो जैसे आपका नॉर्मल अकाउंट को आप एक्सेस करते हो, जैसे आपका IRCTC का अकाउंट रहता है, वैसे आपका बैंक का अकाउंट रहता है, वैसे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है। एक बार आपने बैंक में जाके आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया, तो थ्रू दैट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट यू कैन परचेज अ म्यूचुअल फंड ऑफ डिफरेंट कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल, if this is SBI, this is Axis or ICICI. So through that demat and trading account you can place order for different mutual funds. Okay, so what is this demat and trading account actually? So let's have a look at this HDFC's trading account. So trading account ये ऐसे इस टाइप में दिखेगा आपका। This is just for example, I don't want to promote anyone. तो HDFC के डीमैट अकाउंट में इफ़ यू एंटर तो यू कैन सी देयर इज़ अ टैब कॉल एज म्यूचुअल फंड। आपको यहाँ पे जाके एंटर करना है। अगर आप दूसरे कंपनी का यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट तो नो प्रॉब्लम, उसमें भी सिमिलरिटी ही रहती है। तो म्यूचुअल फंड में जाके टैब में जाके आपको एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया है। दिस इज़ अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिलायंस, द स्कीम नेम इज़ रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 5000 का ऑर्डर प्लेस कर लिया, तो आपका जो सेविंग और करंट अकाउंट है, तो वो जो अकाउंट है इस ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक रहता है। जैसे आपने इधर परचेस का ऑर्डर प्लेस किया तो 5000 आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। डिडक्ट होने के बाद आपका जो ये म्यूचुअल फंड है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है, राइट। तो व्हाट इज दिस डीमैट अकाउंट? ये आपका नेट बैंकिंग अकाउंट है, इसमें डीमैट करके एक टैब रहता है। सो दिस इज अ डीमैट अकाउंट। ओके, तो डीमैट अकाउंट में आप जाने के बाद यहाँ पे यू कैन चेक योर डिटेल्स कि आपके अकाउंट में आपने जो म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग अकाउंट से बाय किया था वो डीमैट में क्रेडिट हो गया है। व्हाट इज डीमैट? डीमैट इज अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, मीन्स आपने जो म्यूचुअल फंड के लिए ऑर्डर प्लेस की थी उसके लिए आपको कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, कोई मटेरियलाइज फॉर्म नहीं है, डीमटेरियलाइज फॉर्म है। डीमटेरियलाइज इज डीमैट। सो दिस इज ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। सो ये जो है, ये जो बैंक है, नाउ बैंक इज नॉट अ बैंक एक्चुअली, बैंक इज एक्टिंग एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उसे हम टेक्निकली बोलते हैं डीपी, बैंक इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सो ऐसा नहीं है कि आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ बैंक में ओपन कर सकते हो। सो देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट, for example depository participant list. So there are number of depository participants. See, you can see the details. आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको टोटल डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएंगे। सी फॉर एग्जांपल सी बैंक ऑफ इंडिया में आप कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल है, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 32। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में 32 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड में देयर आर अराउंड 30 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो आप इन किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आपका डीमैट और या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वे बाय ओपनिंग डीमैट एंड और ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इसमें अब दिक्कत क्या है, व्हाट इज द परेशानी? इसमें परेशानी क्या है? तो इसमें डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद आपको कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू परसेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने 5000 का ट्रांजैक्शन किया
तो 0.1 0.2% जो भी आता है, तो उतने परसेंट आपको कमीशन इस आपको डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट को पे करना पड़ेगा. सो बिफोर ओपनिंग अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट यू शुड बी अवेयर अबाउट द कमीशन चार्जेस एंड ऑल दिस चार्जेस. सो देन डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, आपके सिटी में कौन डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल है, उससे भी आपका चॉइस जो है डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट का डिफर करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाट इज द सेकंड वे टू बाय म्यूचुअल फंड? थ्रू कैम्स और कर्वी. अब ये कैम्स और कर्वी क्या है? ये कैम्स और कर्वी दीज आर द रिलेशनशिप ट्रांसफर एजेंट, RTA एजेंट. आपको इनके पास अप्रोच करना है, राइट. ये कंपनीज है, इनके ऑल ओवर इंडिया आउटलेट्स है, ब्रांचेस है. आप उनको अप्रोच कर लीजिए. उनको आपके 2 पासपोर्ट, एक पैन कार्ड, एक एड्रेस बुक देना है. उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है वो KYC कॉम्प्लाइंट हो जाएगा. सी प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. व्हाट इज KYC कॉम्प्लाइंट? KYC कॉम्प्लाइंट पैन कार्ड हम उसे बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू सेबी आपका जो पैन कार्ड है वो KYC कॉम्प्लाइंट होना चाहिए. KYC कॉम्प्लाइंट मतलब आपका पैन कार्ड को आप वेरीफाई कर रहे हो. सो ये जो एजेंसी है आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करेगी. पैन कार्ड विथ एड्रेस प्रूफ प्लस 2 पासपोर्ट प्लस इन पर्सन वेरिफिकेशन, मतलब आपको खुद को जाना पड़ेगा या आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी वहाँ पे आप भेज सकते हो. ये मनी लॉन्ड्रिंग ना हो इसलिए ये चीज़ उसमें कंपलसरी रखी गई है. दैट इज़ KYC कॉम्प्लाइंट पैन कार्ड हम उसे बोलते हैं. तो कैम्स क्या करेगा? आपके पैन कार्ड को वेरीफाई कर लेगा. आफ्टर डैट आप जो है कैम्स के थ्रू डिफरेंट कंपनीज के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल कैम्स के थ्रू आप, एक कैम्स की लिस्ट है, तो कैम्स के थ्रू आप इतने ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो इसमें क्या हुआ कि कैम्स के इसमें चार्जेस कम है. अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको लगते हैं, नहीं भी लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन कर्वी एंड कैम्स. उसके आपको अप्रोच करने का और उसमें आपको डिटेल्स बता दी जाएगी. सो दिस इज़ द वे. उसमें कैम्स के थ्रू आप इस म्यूचुअल फंड के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट. सो दिस इज़ द सेकंड वे. इसके लिए आपको मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ऐसा कुछ उसमें पे नहीं करना पड़ेगा आपको. सो कैम्स एंड कर्वी के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज के म्यूचुअल फंड में. सो व्हाट इज़ द थर्ड वे टू बाय अ म्यूचुअल फंड? थर्ड वे टू बाय म्यूचुअल फंड इज टू अप्रोच fundsindia.com, fundsupermart.com. अब ये क्या चीज़ है fundsindia.com? सो दिस इज अगेन यू हैव टू गो टू द सिमिलर प्रोसीजर. यू हैव टू गो थ्रू द सिमिलर प्रोसीजर ओनली. तो ये चीज़ क्या होती है? इसमें आपको आपके पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपके एड्रेस प्रूफ, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे. ऑनलाइन अपलोड करने के बाद आपको जो सेम डॉक्यूमेंट्स है स्पीड पोस्ट से आपको भेजने पड़ेंगे, रजिस्टर पोस्ट से आप भेज दीजिए. आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा. उसके बाद फंड्स इंडिया पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ऑनलाइन. थ्रू डैट अकाउंट आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. अब इसमें प्रॉफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? अब fundsindia.com में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं है. तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हो गई. लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस फंड्स इंडिया या फंड सुपरमार्ट ने आपको क्यों दी? क्योंकि इन कंपनीज को, फंड्स इंडिया को इन कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू कमीशन मिल रहा है. इनके वेबसाइट पे जाके आप कमीशन टैब में यू कैन चेक कि इनको कितना कमीशन मिल रहा है. सो दिस इज़ द वे. लेकिन इस पर आपका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज क्या है? फंड्स इंडिया के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन शेयर मार्केट के लिए उन्होंने आउटसोर्सिंग किया है. तो आपको अगर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें आपको ज़्यादा, उसमें कमीशन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा. लेकिन इफ़ यू आर श्योर कि आपको नहीं, आई डोंट वांट टू गो फॉर अ शेयर मार्केट ट्रेडिंग, तो आप फंड्स इंडिया में जाके म्यूचुअल फंड के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो काफ़ी इजी है. अकाउंट ओपनिंग उनका काफ़ी हैसल फ्री है. तो फंड्स इंडिया, फंड सुपरमार्ट दोनों अच्छे हैं. फंड सुपरमार्ट एक ग्लोबल कंपनी है, फंड्स इंडिया ने इंडिया से स्टार्टअप किया है. सो दिस इज द थर्ड वे टू बाय अ म्यूचुअल फंड. नाउ व्हाट इज द फोर्थ वे टू बाय अ म्यूचुअल फंड? फोर्थ वे इज टू अप्रोच टू द पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे SBI का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, तो आई विल अप्रोच टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया.
वहाँ पे जाने के बाद मुझे सेम दैट इज़ 2 पासपोर्ट, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैन कार्ड केवाईसी कंप्लीट नहीं है, मैंने कभी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो सबसे पहले मुझे अपना पैन कार्ड केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए सब अपने जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे सबमिट कर दूंगा, राइट। उसके बाद मेरा पैन कार्ड जो है केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद देन आई कैन स्टार्ट माई इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद में SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट। उसके बाद मुझे एक फोलियो नंबर दिया जाएगा, राइट। फोलियो नंबर जैसे आपका एक अकाउंट नंबर होता है वैसे एक फोलियो नंबर होगा, राइट। तो ये फोलियो नंबर आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो। किस चीज़ के लिए? जैसे आप ऑनलाइन जाना है आपको SBI की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपका फोलियो नंबर, आपकी डिटेल्स आपने डाल दिए, आपका ईमेल आईडी एंटर कर दिया, आपका फोलियो नंबर एंटर कर दिया, तो उस म्यूचुअल फंड में आप अगेन एडिशनल ऑर्डर आप ऑनलाइन प्लेस कर सकते हो। मतलब इसके लिए आपको फिर से इस SBI के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाना भी चाहते हो, आपको अगर फिजिकली जाके करना है इन्वेस्टमेंट तो आप वैसे भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? अब अगर आपको एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में आपको अब इन्वेस्टमेंट करना है, तो नाउ आपको अब इस म्यूचुअल फंड में मतलब इसको पास डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा, राइट। इसके पास सेम वही प्रोसीजर होगी, मतलब आपको एक फॉर्म देना पड़ेगा, राइट। वो फॉर्म दे के आप एक्सिस बैंक या जिस भी आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जा सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, फंड्स इंडिया में भी नहीं किया है, कैश में भी नहीं किया है, यू आर अप्रोचिंग योरसेल्फ डायरेक्टली टू द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। तो आपने खुद अप्रोच किया है, तो अभी जो है अभी आपको फिर से केवाईसी प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैन कार्ड जो है वो केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम केवाईसी हाउ मीन्स आपका पैन कार्ड केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक स्पेशल ट्यूटोरियल जरूर देखेंगे। आई विल डेफिनेटली मेक अ ट्यूटोरियल हाउ टू मेक अ योर पैन कार्ड केवाईसी कंप्लीट। तो इनका ऑनलाइन आपके पूरे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, तो एक्सिस को पता चल जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है केवाईसी कंप्लीट है, राइट। तो केवाईसी कंप्लीट है तो इनको सिर्फ केवाईसी का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देना है, राइट। कैम्स की वेबसाइट में जाके आप आपका पैन कार्ड नंबर एंटर कीजिए। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद वहाँ पे आपका लिख के आएगा, जो डिस्प्ले हो जाएगा दैट योर पैन कार्ड इज केवाईसी कंप्लीट, वो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो हो गया एक्नॉलेजमेंट दैट योर पैन कार्ड इज केवाईसी कंप्लीट, राइट। उसके बाद एक आप फॉर्म फिलअप करके दीजिए कि आपके एक्सिस बैंक के इस म्यूचुअल फंड में आपको पर्टिकुलर इतनी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द सेकंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज, अब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको एक्सिस बैंक में SIP स्टार्ट करना है, एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड में, राइट। अब एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करना है, मतलब SIP में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फॉर एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट ₹2000 पर मंथ इन अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सिस बैंक में खुद का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सेविंग या करंट अकाउंट, ऐसे नहीं है। आपको सिर्फ एक ECS एक मैंडेटरी फॉर्म रहता है, वो फिलअप करके देना है, उसमें आपके बैंक अकाउंट डिटेल रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट, सेविंग करंट जो भी आपका बैंक अकाउंट वो SBI में है, राइट। तो आप उसके जो डिटेल्स है वो एक्सिस बैंक को रिटर्न में टोटल फिलअप करके दे दोगे। तो क्या होगा कि आपके एवरी मंथ आपके SBI में से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे 2000, और एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड परचेस करने के लिए वो जो आपके पैसे वो यूज किए जाएंगे। सो दिस इज द थिंग। सो दीज आर द 4 वेज टू बाय अ म्यूचुअल फंड। तो एक बार फिर से देखते हैं कि हम किस व्हाट अपने लिए क्या बेनिफिशियल है। अब क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के थ्रू अगर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो, तो इसमें थ्रू दिस डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट यू कैन इन्वेस्ट इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, न्यू पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस, इस सब चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर श्योर कि मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे 2-3 म्यूचुअल फंड, आई हैव सिलेक्टेड दिस 2-3 म्यूचुअल फंड, मुझे उसमें ही अपना डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट मत ओपन कीजिए। अगर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है तो इट्स बेटर टू ओपन अ डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट,
otherwise unnecessary you are paying that transaction charges, annual maintenance charges and account opening charges, right? अब सेकंड वे जो अब हमने जो यहाँ पे fundsIndia.com जो देखा था, अब इस चीज़ में हमें और एक डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, तो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा करंट सेविंग अकाउंट SBI में है, राइट, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट ₹2000 इन फॉर एग्जांपल HDFC म्यूचुअल फंड, राइट, तो क्या होगा कि fundsIndia.com मेरे SBI में से 2000 डिडक्ट करेगा, राइट, मीन्स एज पर माई ऑर्डर, राइट, डिडक्ट करने के बाद दैट 2000 विल बी पेड टू दिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। तो क्या हुआ कि इनमें क्या हुआ कि HDFC सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ, फंड्स इंडिया इन्वॉल्व हुआ, एंड देन द थर्ड वन इज एक्सिस, राइट। तो इसमें ट्रांजैक्शन के लिए टाइम लग जाता है, आपका डिले हो जाता है। मतलब जैसे आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जैसे आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसमें ही आपका सेविंग अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी उसी बैंक में है, ट्रेडिंग अकाउंट भी उसी बैंक में है, डीमैट भी उसी बैंक में है। तो क्या होगा, जैसे आपने 2000 का ऑर्डर प्लेस किया एक्सिस म्यूचुअल फंड परचेस करने के लिए, तो तभी के तभी आपके क्या होगा, सेविंग अकाउंट से 2000 भी डिडक्ट हो जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और T+2 ट्रांजैक्शन उसे हम बोलते हैं, डेट इज़ द डे आफ्टर टुमारो, उसमें जो है डीमैट के अकाउंट में आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन फंड्स इंडिया में आपको एक दिन ज़्यादा लग जाएगा, दैट इज़ द ओनली वे। लेकिन इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो so definitely you can go with this fundsindia.com. So guys, these are the different ways to buy a mutual fund. If you have any queries, please feel free to ask me, like, comment and share, or I will be happy to answer all of your questions. Thank you very much.